हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित ये भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह पांचवें अध्याय पांचवें दिन पांचवें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, शिल प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधर जी की महती कृपा अति कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभव भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, कृष्ण का, भगवान का, हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है संसार के लोगों के लिए, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से मानो कि हर एक जीव को एक प्रेम पत्र दे रहे हैं। और भगवान इस प्रेम पत्र के माध्यम से आदेश संदेश उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, अलग होकर, कष्ट क्लेश दुख के अनुभव क्यों कर रहे हैं। आ कर लौट आजा, मैं इतना सुख दूंगा, अपार अनंत सुख दूंगा जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। ऐसा सुख जिसमें बढ़ता जाए, जिसमें बढ़ता जाए, और जिसमें कोई रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख भगवान देने का वादा करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है। अर्जुन की परेशानी का कारण यह है, अर्जुन ने बनाया एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम देखेंगे कि अगर हम परेशान हैं तो इसका मूल कारण यह है, हम बना रहे हैं कि योजना जो भगवान की योजना से है अलग। इस संसार में लोग भयावह चलचित्र देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, दरवाजा खुल जा सिमसिम, हाँ, वो कौन थी प्यासी भूतनी। तो इस प्रकार का चलचित्र देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की योजना से थोड़ा योजना अलग हो जाए तो जीवन भयावह हो जाएगा। भ- भया भयंकर से भयंकर भूत प्रेत भी भाग जाएगा, बोलेंगे कि इनका जीवन हमारे जीवन से भयंकर है। तो अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझ लिया। हमें भी चाहिए अपने जीवन में हम गुरु धारण करें और भगवान की योजना को समझ ले। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वो पांडव है, भगवान कहते हैं रुको जरा,
आपको हम बताते हैं हमारा असली पहचान क्या है कि हम पांडु नहीं हम आप भगवान के अंश आत्मा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है, तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, तीसरे अध्याय में क्या बताता हूँ। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध लोभ ये हमारे दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये नारायणी से ये जो सेना है, पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, हमारे अपने जो हैं वो वो जो है गुरु है। और आज के अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान है। तो आज का ये अध्याय, पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के प्रस्थान करते हैं। बंगाली का एक कथन है जो प्रभुपाद जी बहुत बार कहते भी है। जब भी हम द्वंद्व में हो, द्वंद्व का अर्थ होता है कि जैसे करूं या ना करूं, या चल जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं, तो द्वंद्व में आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो वो बंगाली कथन इस प्रकार से, अगर हमें द्वंद्व में है, जाऊं या ना जाऊं, तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो खाऊं या ना खाऊं, तो नहीं खाना चाहिए। पर दिसंबर का महीना हो, और खास करके बंगाल में दिसंबर का महीना हो, खाऊं या नहीं खाऊं, तो तुरंत खाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत जो है तगड़ा भूख लगता है। और जाऊं या ना जाऊं तो नहीं जाना चाहिए। पर पेट खराब हो जाए तो बंद दरवाजा खुलने से पहले जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अ, करूं या ना करूं, तो ऐसा अगर द्वंद्व में है तो नहीं करना चाहिए। पर भगवान कृष्ण बोले करने के लिए, तो हमें तुरंत कर लेना चाहिए। तो अर्जुन के मन में भी द्वंद्व है कि वो कि वो युद्ध करूं या ना करूं। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक में अर्जुन का संशय देखेंगे कि कर्म को त्यागे या अ, कर्म करे। और भाग दो में भगवान उनके उसके उत्तर देते हुए कहेंगे कि हाँ, कर्म योग और संन्यास का मार्ग का फल एक ही है। पर अर्जुन के लिए कर्मयोग का मार्ग श्रेयस्कर है। निष्काम कर्म योग किस प्रकार से हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है, ये तीसरे भाग में। और किस प्रकार से मुक्ति जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे ध्यान करके प्राप्त हो, वो भाग चार में देखेंगे। फिर निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है पांचवा अध्याय। और विलंब ना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। संन्यासं कर्मणः कृष्ण गुणयोगं च शशि यक्षियुक्तं तं सुनिश्चिता। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न चल रहा है अभी से, क्योंकि अर्जुन के मन में ये था कि योग करने से मन शांत होगा। तो वो कर्म संन्यास या संन्यास के या सांख्य योग के मार्ग या ज्ञान योग के मार्ग से वो जंगल में जाके संन्यास लेकर इस प्रकार का योग से मन को शांत करे। तो भगवान बार बार भक्ति योग पे जोर क्यों दे रहे हैं, निष्काम कर्म योग पे जोर क्यों दे रहे हैं। तो जिसमें सेवा करना होगा, और सेवा भी ऐसा जिसमें तीर चलाना होगा, द्रोणा द्रोणाचार्य के ऊपर और भीष्म पितामह के ऊपर, कृपाचार्य के ऊपर, ऐसा सेवा को योग ही करना है। तो मैं संन्यास के मार्ग लेता हूँ। तो संन्यास के मार्ग आप, तो जैसे ज्ञान योग के मार्ग से भगवान बताते कि शांति प्राप्त होता है, और फिर भगवान कहते कि युद्ध करो, ये
पिछले अध्याय के अंत में हमने देखा, ये दो बात एक साथ कह रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर ज्ञान के मार्ग से ज्ञान प्राप्त करने से शांति प्राप्त हो रहा है, तो मैं जंगल में जाके ज्ञान मार्ग, शांत मार्ग, संन्यास मार्ग से शांति प्राप्त कर रहा हूँ। युद्ध करने के लिए आप प्रेरित क्यों कर रहे हो? हे कृष्ण, आपने ये बताया है, तो दो मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? श्रेय क्या है? श्रेय क्या है? श्रेय क्या है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तीसरे अध्याय में कहते हैं श्रेयस्कर क्या है। और पांचवें अध्याय में कहते हैं श्रेयस्कर। भगवान कहते हैं भक्ति योग श्रेयस्कर है, क्योंकि भक्ति योग इतना सरल है, आसान है, जीव मात्र इसका इसे कर सकता है। तो इसीलिए भगवान भक्ति योग अर्जुन के माध्यम से भक्ति योग का प्रचार करना चाहते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहेंगे, यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है, हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। कमर का हड्डी को कस कर कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन, एक सिधाई में रखकर एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को जो है सुंदर और महत्वपूर्ण करे। संन्यासस्य कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य करवो भव, तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्मयोग विशिष्यते। कर्मयोग और कर्मयोग और संन्यास योग दोनों जो है मुक्ति की ओर लेकर जाता है, परम शांति दिलाता है। परंतु अर्जुन आपके लिए ये कर्मयोग का मार्ग श्रेयस्कर है। श्रेयस नित्य संन्यासी जो जो किसी के नफरत नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं रखता, जो पवित्र हृदय वाला होता है, वही संन्यास के लिए योग्य है। जो जिसके मन में कल्मश है, वो मन को पवित्र करने के लिए कर्म योग के मार्ग में लगे रहें, और इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे चेतना को उन्नत कर सकते हैं। ये संन्यास का मार्ग पवित्र हृदय वालों के लिए है। अब पवित्र हृदय ना हो तो ये संन्यास इनके लिए बहुत ही भारी हो जाएगा। जैसे विश्वामित्र मुनि जो है संन्यास के लिए जाते हैं, पर पायल के जनकार सुनकर विचलित हो जाते हैं। शौबरी ऋषि पानी में तपस्या करते हैं, पर मछलियों को आपस में मिलते जुलते देखकर उनका मन विचलित हो गया। अब परिपक्व अवस्था में जो है संन्यास लेना भयावह होगा, और संन्यास जो है अपरिपक्व अवस्था में जब मन पवित्र ना हो तब लेते हैं। तो मन में अगर कोई गलत विचार आए तो वो जो है वो उसे संसार को पता लग जाता है, तो वो ना तो घर का होता है ना घाट का होता है। श्वेत वस्त्र मासी बिंदु याची न लुगाए, संन्यास चित्र सर्वलोक गाए। तो जैसे एक सफेद कपड़े में छोटा सा भी बिंदु आता है तो दूर तक दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार से एक सन्यास सी के अंदर बुरे विचार आ जाए तो सब लोगों को पता होता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकमपि अस्थित संन्यास उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग, संन्यास योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, दोनों का फल एक ही है। पर निष्काम भक्ति योग का मार्ग जो है वो हर कोई जो है इसमें भाग ले सकता है। माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने लिया था, बचपन में ध्रुव महाराज ने,
जवानी में पांच पांडव, बुढ़ापा में अजामिल, हर कोई इसे ले सकता है। स्त्री तो स्त्री, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई। पर संन्यास योग जो है बहुत ही कठिन है। इसीलिए ये मार्ग में लगे रहो। इसमें सेवा का लाभ है, और सेवा करने से कृपा मिलता है, और कृपा करने प्राप्त होने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तो भगवान की योजना पता लग जाती है। हे कृष्ण, क्या कोई संन्यास के लिए प्रयास न करें? अर्जुन, जिनका मन पवित्र हो जाता है वो संन्यास है, चाहे वो भक्ति योग के मार्ग में हो या सांख्य योग के मार्ग में हो। यत् सांख्ये प्राप्यते स्था तद्योगेरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जो कहता है कि सांख्य योग और अ, ये भक्ति योग अलग है, वो उनका बुद्धि जो है बहुत ही विकसित नहीं हुआ है। और जो देखता है कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों से जो है परम शांति प्राप्त होता है, वो वास्तव में सही देख रहा है। संन्यासस्तु महाभाग दुर्गम युगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। केवल कपड़े बदलने से या स्थान बदलने से व्यक्ति संन्यास नहीं होता है। संन्यास के लिए मन पवित्र करना होता है, और ऐसे ही कपड़े और स्थान बदलने से अगर जो है मन पवित्र अपवित्र होता है, तो सन्यासी के भी इंद्रियां हैं और मन है, और मन अपवित्र हो तो वो कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए इच्छा करता रहता है, और ये सन्यासी के लिए श्रेयस अच्छा नहीं है। पर एक भक्ति योग में ययाति महाराज जैसे लंपट भी, वो मंगल आरती आया नहीं करता था, फिर आया करता था, फिर लेट आया करता था, फिर भी करते करते जन्माष्टमी में सेवा करता था, और रथ यात्रा में सेवा करता, सेवा करते करते कृपा प्राप्त करते करते एक समय ऐसा आ गया कि उनका मन इतना पवित्र हो गया, तो परमहंस से भी ज्यादा उनका परमहंस जैसे ही उनका मन हो गया। हो कृष्ण, भक्ति योग का, निष्काम कर्म योग का आपने इतना सुंदर वर्णन किया है, कृपा करके लक्षण बताइए उस व्यक्ति का जो भक्ति भक्ति योग में लगा हुआ है, जो निष्काम कर्म योग के मार्ग में जो है उन्नत स्तर को प्राप्त किया है। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वाणपि न लिप्यते। वो जानता है सबका मालिक एक, सबका स्वामी एक भगवान है, और वो हर जीव के पिता भगवान है, और जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश में मानते हैं, और इस प्रकार से वो सभी से भगवान से प्रेम करते हैं, और सबसे प्रेम करते हैं, और उनके आचरण से सभी उनसे प्रेम करते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हैं, पर उनका मन पवित्र है, तन पवित्र है, और इसीलिए वो किसी कर्म में, बंधन में फंसता नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववेत्, पश्यामि शृण्वान् स्पर्शं जिघ्राम् अस्तान् गच्छान् स्वपान् श्वासान्। वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम ये शरीर नहीं, अमेरिकन या रशियन ये नहीं, हम सब भगवान के अंश है।
आत्मा है। और वो जानता है कि मैं शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। आंख से मैं देखता हूँ, नाक से सांस लेता हूँ, और इस प्रकार से मैं जो है शरीर के अंदर हूँ। जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर है, वो जानता है मैं कमरा नहीं, मैं कमरे के अंदर रहता हूँ। इस प्रकार से जैसे एक व्यक्ति गाड़ी में जाता है, तो जानता है कि मैं गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी में बैठने वाला एक सवारी हूँ। और मैं, गाड़ी चल रहा है, हाँ, गाड़ी का पहिया चल रहा है, हॉर्न जो है भोंपू आवाज कर रहा है, और जो है, और इस प्रकार से जो है कार्बोरेटर हवा छोड़ता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ। प्रलम्पान विसृजान ह्रीना अन्विषां निमिषानभि इन्द्रियाणीन्द्रियेषु वर्तन्ते इति नरे। इस प्रकार से जैसे एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, वो जानता है कि गाड़ी आवाज कर रहा है, गाड़ी जो है पहिया जो है चल रहा है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है, जो उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। और ये चाहे मैं बोल रहा हूँ, या मैं शरीर से कुछ छोड़ रहा हूँ, या मैं कुछ खा रहा हूँ, आंख बंद कर रहा हूँ, ये इंद्रिय वस्तु के साथ लगा हुआ है। मैं इन सब से परे परे हूँ। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है कि मैं गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी का बैठा हुआ एक सवारी हूँ। ब्राह्मणी अदाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते सा पापेन पद्मपत्र इव पसा। और वो जीने की कला सीख लेता है। कोई संसार में रहता है, पर संसार उनके अंदर नहीं लाते। जैसे जैसे नौके में पानी में नौका है, ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी खतरा है। इसी प्रकार से कोई संसार में रहता है, पर कोई पाप कार्य में नहीं फंसता है। वो भगवान को प्रसन्न करके भगवान के सेवा में लगा रहता है। और जिस प्रकार से एक पद्म पत्र एवं बस, जैसे एक कमल का पत्र होता है, वो कमल का पत्र जो है पानी में रहता है, पर पानी में घुल मिल नहीं जाता है। पर कागज का पत्र पानी में रहता है, थोड़ी देर में पानी में घुल मिल जाता है। लोहे का पत्र पानी में रहता है तो पूरा पानी में ही डूब जाता है। इसी प्रकार से संसार के लोग संसार में रहते हैं और पूरे संसार में ही डूब जाते हैं। पर भगवान के शुद्ध भक्त संसार में डूबते नहीं है, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबे रहते हैं। वो मन से का शरीर से और बुद्धि से भगवान की सेवा में लगा रहता है। कायेन मनसा बुद्धया, कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मा शुद्धये। वो अगर कोई कार्य भी करता है, वो अपने चेतना को चेतना को पवित्र करने के लिए करता है। वो शरीर से, मन से, बुद्धि से कार्य करता है, पर संसार अपने मन को पवित्र करने के लिए, तन को पवित्र करने के लिए, चेतना को पवित्र करने के लिए कार्य करता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्ता शान्ति आप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्त कामकारेण
फले सक्तो निबध्यते। इस प्रकार से वो संसार में रहता है, पर संसार को मन में नहीं लाता है। वो संसार में रहता है और परम शांति का अनुभव करता है। और जो लोग जो लोग भक्ति योग में, जो लोग इस प्रकार से भक्ति योग से नहीं जुड़े हैं या भक्ति योग में अग्रसर नहीं है, वो भगवान से नहीं जुड़ते हैं। और वे बहुत ही लोभी होते हैं और संसार के कार्य में करते करते संसार में लुप्त होते रहते हैं। और भगवान के भक्त संसार में रहते हैं और शरीर से, मन से और बुद्धि से कार्य करते हैं और संसार से मुक्त होते रहते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वसे नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान्न कार्यम्। वो जानता है मैं आत्मा हूँ जो नौ द्वार वाले शरीर में रहता हूँ। ये शरीर के नौ द्वार है, जैसे दो आंख, दो कान, नासिका के दो छिद्र और मुंह, और नीचे उधर उपस्थ जहाँ से मल मूत्र त्यागते हैं। तो ये नौ द्वार में रहने वाला मैं एक आत्मा हूँ। और इस प्रकार से वो जीता है। खुद कोई भौतिक कार्य में लगता नहीं है, औरों को भी भौतिक कार्य में नहीं लगाता है। वो बहुत ही संभल संभल कर जीता है। वो खुद भगवान की सेवा में लगा रहता है, औरों को भी भगवान की सेवा में लगाता रहता है। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस प्रकार से वो उस शरीर में रहता है और शरीर शरीर में रहते हुए शरीर अपने आप को शरीर नहीं मानता है, और खुद और कर्म के चक्कर से मुक्त रहता है। और वो जो है कर्म बंधन से मुक्त रहता है और कर्मों के भौतिक गुणों के से वो परे रहता है। वो जानता है अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो सतोगुण में है, अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो वो तमोगुण में है, अगर कोई कमाई कर रहा है तो वो रजोगुण में है। हे कृष्ण, अगर व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो कौन कार्य कर रहा है? तो भगवान कहते हैं ये गुण जो है सबसे कार्य करा के देता है। पर ये तीनों गुण जो है आपके अधीन है। अगर व्यक्ति कुछ अच्छा करता है या बुरा करता है तो इसके जिम्मेवार आप होना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, ना दत्ते कश्चिद पापम न चैव सुकृतां विभो अज्ञानेनावृतम् अज्ञानं तेन मुह्यते जन्तव। बद्ध जीव जो है, भगवान जो है इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बद्ध जीव अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो वो परम सुख प्राप्त करता है। बद्ध जीव अगर अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो कष्ट का अनुभव करेगा। जैसे पर इसमें भगवान और बद्ध जीव तीनों गुणों के अधीन होकर ये कार्य करता है, और तीनों गुण भगवान के अधीन होता है। पर इसमें भगवान जिम्मेदार नहीं है उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का। जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल स्कूल चलाता है ताकि जितने भी विद्यार्थी आए पढ़ लिख कर आगे हो जाए, तो कोई विद्यार्थी अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा मार्क्स ले
तो श्रेय विद्यार्थी को मिलता है। दूसरा विद्यार्थी अगर अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे और अच्छा पढ़ाई नहीं करता है, उसका दुरुपयोग करता है और फेल होता है, तो इसमें प्रिंसिपल जिम्मेवार नहीं है, वो विद्यार्थी जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से भगवान ने ये दुनिया बनाया और दुनिया तीन गुणों के द्वारा चलाते हैं। और इसमें अगर कोई अच्छा भक्ति करता है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, तो वो तो उसका लाभ उस जीवात्मा को मिलता है। और कोई दुरुपयोग करके जो है पाप में लग जाता है, तो उसका नुकसान उस जीवात्मा को, ना कि भगवान को। ज्ञानेन तदज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् अद्वितीयवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। और इस प्रकार से जो है जीवात्मा अपना अपना अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में चले, तो उनका अज्ञान जो है दूर हो जाता है। जैसे बंद कमरे में अगर हम लाइट लगाते हैं तो तुरंत रोशनी आ जाता है। इसी प्रकार से अगर वो गुरु धारण करके ज्ञान के अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, तो धीरे धीरे उनका चेतना उन्नत होता है और सही क्या है गलत क्या है उसे पता लग जाता है और वो सद्मार्ग में आ जाता है। इस प्रकार से यह शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि किस प्रकार से जो है किस प्रकार से भौतिक जगत के बहुबंधन से मुक्त हो जाए। हे कृष्ण, एक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए व्यक्ति का लक्षण और बताइए। बताता हूँ, अर्जुन बताता हूँ। तद्बुद्धया तु आत्माना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति आवृतं ज्ञान निर्धूत कल्मष। ऐसा शुद्ध भक्त, उनका मन बुद्धि श्रद्धा पूरी तरह से भगवान में लगा रहता है और वो किसी प्रकार के गलत कार्य में नहीं लगता है। वो अपने आप को इस प्रकार से रखता है, ऐसे ढांचे पे रखता है कि वो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करे। वो हर जीव को भगवान का अंश मानता है और वो विनम्र रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीच वनस्पते च पंडिता समदर्शिना। वो देखता है, वो बहुत ही विनम्र रहता है और वो विद्या से पूर्ण रहता है और अपने विद्या के प्रभाव से देखता है, ये सब जीवात्मा है, ये सब मेरे भाई हैं। कुछ अच्छे भाई हैं तो कुछ लोग नटखट भाई हैं, पर हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। एक ब्राह्मण को देखता है तो समझ लेता है कि ये अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है। गाय को देखते हैं, हाथी को देखता है, कुत्ते को देखता है तो देखता है कि इन्होंने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसलिए उनको इस निम्न कोटि के शरीर प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से सबको समदर्शनी मानता है, सबको आत्मा के दर्शन करता है, पर व्यवहार सबसे अलग करता है। ब्राह्मण का सेवा करता है, हाथी से दूर से उसको नारियल देता है। हाँ, उनके नजदीक जाए तो हाथी उनके ही सर पे नारियल तोड़ देगा। पर शेर को भी देखता है तो शेर को दूर से प्रणाम करता है, कहता है कि ये सब जो है सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे संत निरामया। तो इस प्रकार से सब लोग भक्ति में आगे बढ़े, ऐसे विचार करते हैं। अच्छा, और शेर को भी देखते हैं तो शेर के नजदीक जाके सेवा नहीं कर रहे, नहीं तो शेर अब अगर शेर के पास जाए और प्रार्थना करे कि शेर ये भगवान शेर को
जो है जल्दी भक्त बना दो, तो वो शेर जो है तुलसी पत्ता तोड़ेगा, उसके सर पे रखेगा और बोलेगा महाप्रसादे। दर्शन समदर्शनी होता है, पर व्यवहार में जो है भेद होता है। व्यवहार में भेद होता है। वो ब्राह्मण का सेवा करेंगे, पर सबके लिए शुभ चिंतन करेगा और शेर से दूर रहता है। इस प्रकार से के लक्षण है शुद्ध भक्तों का। और कुछ बताइए, बताता हूँ। यह एव तेजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इस प्रकार से उनका मन जो है भगवान में लगा रहता है, रचा बता रहता है, और वो जन्म मृत्यु के जो बंधन है, कर्म बंधन है, उससे मुक्त हो जाता है। और वो जो है भगवान में निरंतर उनका मन रमता रहता है। हे कृष्णा, ऐसे शुद्ध भक्त कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे आचरण करते हैं? उनका आचरण बहुत ही पवित्र रहता है, और वह रहता तो है बहुत ही संभल संभल कर रहता है। ना प्रहिष्यत् प्रियं प्राप्य न विचेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् मनि स्थितो। एक कैशियर की तरह रहता है। बैंक में कैशियर होता है, पैसा कोई देता है तो वो नाचता नहीं, अरे पैसा मुझे मिल गया, पैसा नहीं। वो पैसा बैंक को मिला है, ना कि उसको मिला है। अगर कोई बैंक से पैसा लेते तो रोता नहीं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। नहीं, वो जानता है ये पैसा बैंक से लिया जा रहा है, ना कि उनसे लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से वो जीवन में बंगला मिले तो भी हरे कृष्णा, कुटिया मिले तो भी हरे कृष्णा। और इस प्रकार से वो परिस्थिति अनुकूल हो, अच्छा हो तो भी हरे कृष्णा, परिस्थिति बुरा हो तो भी हरे कृष्णा। और उनका मनस्थिति ऐसा रहता है कि वो भगवान से प्रेम करता रहता है। वो भगवत भक्ति का विज्ञान को जानता है। बाह्य स्पर्श आसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् सा ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखमक्षयम् नश्यते। इस प्रकार से वो व्यक्ति मुक्त रहता है, संसार के चमक दमक से अपने आप को दूर रखता है, और भगवान के नाम रूप गुण लीला में पूरी तरह से तल्लीन रहता है, और उसी में आनंद लेता रहता है। वो भगवान की सेवा में अनंत सुख का अनुभव करता रहता है, जैसे प्रभुपाद जी, तुकाराम जी, जैसे जैसे संत अनंत अनंत प्रकार के संत नामदेव, या जो है गुरु गोविंद साहब इत्यादि। और वो जानता है संसार का चमक दमक ये दुख का कारण है। यही संस्पर्श च भोगा दुख योग यते आदि अंतवंत कुंते नाते रमते। वो जानता है ये संसार, यही संस्पर्शाचा भोग है। इस संसार के में कोई भी चीज भोग करने जाए तो वो दुख का कारण बनेगा। यही संस्पर्शाचा भोग है, दुख का योनि होते, वो दुख को का योनि है, दुख को जन्म देता है। इसका आदि है और अंत है। दुख आएगा और जाएगा, फिर से बहुत बड़ा दुख आएगा, फिर से दुख आएगा, इससे दूर रहता है। जैसे एक दृष्टांत दे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति अ, बहुत ही वफादार नौकर था। कभी सेठ सेठ जी के बंगले में एक भी वस्तु को जो है भोग नहीं किया था।
केवल सेवा करता था। तो सेठ जी के घर में एलईडी टीवी नया आ गया था और सोफा नया आ गया था। एक दिन सेठ जी जल्दी से बंगले से बाहर जा रहा था, मोबाइल अंदर ही छोड़ दिया था। वापस आया तो देखा पहली बार ये जो है वफादार नौकर, सोचा कि सोफा में थोड़े बैठने का प्रयास करता हूँ। ये पहली बार सोफा में बैठा है, इससे पहले बैठा नहीं। सोफा कितना आरामदायक है देखता, तो सोफा में बैठे के आराम कर रहा था, उतने में सेठ जी आया और उन्होंने एलईडी टीवी भी ऑन कर किया था। तो बोलता, मेरे गैर हाजिरी में सोफा में लेटकर एलईडी टीवी देखते हो? हाँ, मेरा संपत्ति को लेके भोग कर रहे हो? तो वो छड़ी लेके बहुत मारा, बहुत मारा। तो बोला, सेठ जी मैं सच कहता हूँ, मैं पहली बार ऐसा किया और इससे पहले किया नहीं। फिर बोला कि रंगे हाथ पकड़े गए हो और झूठ कह रहे हो, और मारे गए, और मारा। फिर वो थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद हंसने लगा। बोला, नालायक कहीं के, मारे जा रहे हैं तो रोना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए, हंस रहे हो? तो बोला, सेठ जी बात यह है, मैंने 2 मिनट के लिए आपका सोफा बेटा और एलईडी टीवी ऑन किया, तो मुझे 20 मिनट का पिटाई हो रहा है। तो फिर हंस क्यों रहे हो? बोला कि आप पिछले 20 साल से ये बंगले को भोग कर रहे हो, और बंगला और गाड़ी का मालिक भगवान है, तो इसको, तो मैं सोच रहा था आपको भी क्या, आपका कितना पिटाई हो गया। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जानता है कि संसार की एक भी वस्तु जो है, हम हमारे भोग के लिए नहीं है, ये भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए। और इससे वो, भोग से वो दूर रहता है। और भोग के प्रवृत्ति, इस भोग के प्रवृत्ति से कब तक इसे इस भोग के वेग को सहन करता रहे? जब तक जिए तब तक सहन करता है, जब तक शरीर नहीं छूटता है तब तक ये शुद्ध भक्त जो है इन चीजों को सहन करता है। साप्नोति हा एव यशोदम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगम् सायुक्त सुखी नर। जब तक ये प्राक शरीर रहता है, जब तक ये शरीर रहता है तब तक वो इस चीजों को, इस भोग की प्रवृत्ति को, या चमक दमक को जो है, का वेग जो है, काम क्रोध का वेग को जो है सहन करता रहता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अंत शरीर छूटने तक काम क्रोध का वेग को सहन करता है, वो इस संसार में सुखी रहेगा और संसार देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करेगा। जैसे एक व्यक्ति 100वें मंजिल में जाना था, तो एक मोटा व्यक्ति अंदर आ गया। तो वो 25 माले में जा रहा था, पर वो मोटा व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को बहुत जो है धक्का मार रहा था, और ये कुछ कर नहीं रहा था। तीसरा एक व्यक्ति था वहां पे, वो चुप से कोने से देख रहा था। वो सोच रहा था, इस मोटे को कुछ बोल दूं तो कहीं उनको छोड़कर इनका पिटाई ना हो। तो 25वां मंजिल आया, तो मोटा व्यक्ति चला गया। तब पहले से ही जो व्यक्ति बैठा था उसके जान में जाना है, बोला कि 25 मंजिल तक वो मोटा आपको मार रहा था, आप कुछ बोले नहीं। तो बोला कि देखो, ये मैं सहन कर रहा था। तो सहन क्यों कर रहे थे, आपको कुछ बोलना चाहिए। तो बोला कि अगर मैं बोलूं तो उसका साइज देखा ना, कहीं 25 माले तक पहुंचने से पहले मैं 15वें माले में ही मेरा हाथ पांव दांत निकल जाए और हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। तो मैं सहन किया, तो थोड़ा सा लगा, पर अब मैं 100वें मंजिल तक तो पहुंच रहा हूँ। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो है चमक दमक के वेग को सहन करता है। जब तक शरीर में है तब तक वो सहन करता है। यो अंत सुखो अंत आमा तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मोत दिगच्छति। इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है वो कैसे व्यवहार करता है, ये आपका प्रश्न है। तो वो काम क्रोध के वेग को सहन करता रहता है, और इसलिए क्योंकि उनको भगवान के नाम रूप लीलाओं में आनंद का अनुभव होता है, हायर टेस्ट प्राप्त होता है। जैसे रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभा
नहीं, रसो 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 से कौनते या उनको उत्तम कोटि का रस मिला हुआ है, इसलिए वो निम्न कोटि के रस को त्याग देता है और इस प्रकार से भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव करता रहता है और वो परम सुख को प्राप्त करता है। लाभन्ते ब्रह्म निर्वाण रसयशिन कल्मष चीनाद्वैत यत आत्मनः सर्वभूतहितैषितम्। इस प्रकार से वो जब तक इस संसार में रहता है तब तक वो जो है अ, जो उनका मन भगवान में लगा रहता है और वो जब तक जीता रहता है वो अपना तो हित करता है, जीव जगत का मंगल का भी करता रहता है, सबका सबको जो सबका हित करने का प्रयास करता है और वो हर प्रकार के पाप से मुक्त रहता है और काम क्रोध के वेग को सहन करता रहता है और इस प्रकार से भोग से अपने आप को दूर रखता है, भगवान के नाम रूप में लिप्त रहता है। ऐसा संत जो है भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध विमुक्ता याति नाव्यतचिन्तस अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते। और वो शुद्ध भक्त जो भक्ति योग में से भगवान का सेवा, गुरु का आज्ञा पालन करके सेवा करते करते शुद्ध आत्मा बन जाता है, वो उस प्रकार का सुख को अनुभव करता है जो उस प्रकार का सुख को अनुभव करता है जो एक जंगल पवित्र हृदय वाला जंगल में जाने वाला सन्यासी, जंगल में जाने वाला जो यात्री सन्यासी जो कि सन्यास मार्ग में जो पवित्र हृदय वाला है वो काम क्रोध से मुक्त रहता है, उसी प्रकार का सुख भक्ति योग में रहने वाला भक्त भी अनुभव कर लेता है। कि कृष्ण मन को शांत रखने के लिए दो मार्ग बताया है आपने, एक सन्यास का मार्ग और भक्ति योग का मार्ग। तो मैं ये सांख्य योग, ज्ञान योग या सन्यास का मार्ग के बारे में और जानना चाहता हूँ और निष्काम कर्म योग का बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग तब किया जाता है जब मन पवित्र होता है, जंगल में जाते हैं। इसका विस्तार वर्णन भगवान कल के अध्याय में यानी कि छठे अध्याय में बताएंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैवंतरे भ्रुवो प्राणपान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारि। वो जंगल जाता है और जंगल में एक ऐसा स्थान चुनता है जो ना तो ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसे पवित्र स्थान में आसन लगाता है और आसन करने के बाद प्राणायाम करता है। प्राणायाम करके जो है प्रतिहार यानी कि अपने इंद्रियों से बाहर के वस्तुओं से ध्यान हटा लेता है, फिर धारणा, फिर अपने अपने हृदय के अंदर जो है भगवान का दर्शन करने का प्रयास करता है। वो अपने आंखों को बंद रखता है और इस प्रकार से आंखों को ना पूरा बंद करता है ना पूरा खोलता है, उसे नासिका के बीच में नासिका के अग्रभाग में रख के इस पर ध्यान लगा के प्राणायाम इत्यादि करके जो है समाधि की ओर जाने का प्रयास करता है। यत इंद्रिया मनोभूते मुनिर्मोक्ष नारायण विगते च भयाक्रोध यत् और इस प्रकार से करते करते धारणा ध्यान लगाते लगाते समाधि में चला जाता है और परम शांति का अनुभव करता है। पर यही पवित्र चेतना जो है एक जो है
भक्ति योगी जो है गुरु का सेवा करके तद्विधि प्रणिपाते ना, और गुरु से जो है यह भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम सुनकर वह तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को पवित्र करके वो जान लेता है कि भगवान हर चीज का भोगता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्व सुहृदं सर्वभूतानां नात्मं शान्तिर्च। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, हर चीज का भोक्ता भगवान है। इस संसार में हर चीज का मालिक भगवान है, और हर चीज का भोग भगवान भोग करने का अधिकार भगवान को है। भोक्ताराम सारे यज्ञ का भोग और सारे तपस्या का भोग करने, और साथ ही साथ क्योंकि वो हर चीज के मालिक हैं। पर भगवान एक मालिक तो है, पर ऐसा मालिक है कि जैसे कभी कभी इस संसार में मालिक जो है मालिक जो है वो स्विट्जरलैंड जाता है थोड़े वेकेशन के लिए, पीछे जो है मैनेजर और कर्मचारी जो है वो मालिक के सारे पैसे कोई एक दो चार कर लेते हैं। पर भगवान ऐसे मालिक हैं, सर्वलोक महेश्वरम। इस संसार के हर एक चीज उनके नियंत्रण में है। एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, एक कण भी हिलता नहीं है। हर चीज भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में। यानी कि भगवान बहुत बड़े कंट्रोलर है, इडियामिन जैसे, हिटलर जैसे नहीं। नहीं, तो कहते हैं कि सर्वभूत सुहृद सर्वभूता नाम, वो जितने भी जीवात्मा हैं उन सबके मित्र हैं। भगवान किसी के भगवान सबके हितैषी हैं। भगवान सबका सबका भला चाहते हैं। और इस प्रकार से सुहृदम सर्वभूता नाम, ऐसा जब पता लग जाता है कि अच्छा मेरा भगवान मेरे सुहृद है, वो हर चीज उनके नियंत्रण में है और वो हर चीज के मालिक हैं और भोगता है, तो मन में शांति का अनुभव होता है। नात्मा माम शांति मृच्छति, भक्ति योगी जो है गुरु का सेवा करते हुए गुरु से तत्व जब भगवान का जन्म कर्म को सुनकर परम शांति को अनुभव करता है। यह है परम शांति का सूत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो है पीस फॉर्मूला है। ये जो है पीस फॉर्मूला है। इस संसार में इतने सारे युद्ध होते हैं, विश्व महायुद्ध एक, विश्व महायुद्ध दो, इसके बाद जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, विश्व शांति के लिए एक संस्था बनाया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पर वो करने के बाद भी बहुत सारा युद्ध हो रहा था और बहुत सारे देश देश के बीच में लड़ाई होने लगा। पर प्रभुपाद जी कहते हैं हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ का स्थापन किया। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, गोरे हैं, काले हैं, सब लोग जो है साथ में रहते हैं। पर एक जू और क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं, पर हमारी संस्था में वो एक साथ मिलकर नाचते हैं। गोरे काले एक दूसरे से लड़ते हैं, पर हमारे संस्था में एक साथ नाचते हैं। हिंदू मुसलमान अलग रहते हैं, पर हमारे संस्था में वो एक साथ नाचते हैं। ये है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भक्ति के मार्ग जो है वास्तव में शांति लाता है। तो हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में हम आए तो हैं, अब और अच्छी तरह से भक्ति कर कर अब इसे बहुत ही तीव्रता से ले। हम जो है अपने आप को बचा बचा कर कहीं अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, हम यहाँ तक आए, यहाँ से आगे जाए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना सुंदर जो है ऐसे आचार्य प्रभुपाद जी जैसे हमें मिलेगा नहीं। हमें इस इनका अब जब तक इस शरीर में अब से लेकर शरीर त्यागने तक अच्छी तरह से भक्ति करके अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।